हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवनीत, ये होम्योपैथी इन फेस टीवी वन मोहाली। आज का मेरा डिस्कशन का टॉपिक है फैटी लीवर। लीवर के बारे में सबको पता है कि लीवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आफ्टर हार्ट। अगर आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से सफ़र करने वाले हो इन फ्यूचर। तो आज हम जानेंगे कि जो शुरुआत होती है वो फैटी लीवर से होती है। लीवर में सबसे पहले फैट डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसको कि फैटी लीवर कहते हैं। तो इसके कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है, और जो केसेस मैंने होम्योपैथी से अपने क्लिनिक में ठीक किए हैं, इवन दे वर एट द स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड इफ़ यू आर एक्साइटेड टू सी माई वीडियो, वॉच माई वीडियो एंड वॉन्ट सम knowledge about the fatty liver, please subscribe my channel and if you like my video please press the like button। चलो शुरू करते हैं कि फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर में क्या होता है कि जो लीवर सेल्स हैं उनके ऊपर फैट डेपोजिशन शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, देन सिरोसिस, फाइब्रोसिस हो जाता है, वहाँ पे स्कार टिश्यू बन जाते हैं, तो लीवर श्रिंक होना शुरू हो जाता है एट द एडवांस स्टेज, और समटाइम्स इट कैन लीड टू कैंसर ऑफ लीवर। तो जो इसके फिर कारण क्या है, क्यों होता है ये फैटी लीवर। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो मेन कॉज हैं। ये कॉज तो सबको पता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फैटी खा रहे हो, फ्राइड खा रहे हो, उसकी वजह से फैटी लीवर होता है। दीज आर द कॉमन कॉजेज। जो अनकॉमन, जो आपको नहीं पता है, वो है द जेनेटिक कॉज। ये अगर आपकी फैमिली में फैटी लीवर की या लीवर डिजीज़ की हिस्ट्री है, देन यू आर प्रोन टू दिस। सेकेंड इज द प्री डायबिटिक स्टेज, दैट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल कि आपका जो सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, वो ग्लूकोज को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। आपका जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है आफ्टर ईटिंग फूड, वो उसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज नहीं करते। फिर क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ता जाता है और आपका इंसुलिन लेवल भी बॉडी में बढ़ता जाता है, और जो ग्लूकोज एक्सेस में बढ़ता जाता है वो फिर लीवर में फैट बन के स्टोर हो जाता है, तो दैट लीड टू फैटी लीवर। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम होएगी, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर ऑफ लीवर। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन कॉज। जो थर्ड मेन कॉज है, दैट इज़ जो मैंने जो ऑब्जर्व किया अपने पेशेंट्स में, दैट इज़ द स्ट्रेस। जो आपकी इमोशंस हैं वो आपकी बॉडी को बहुत इफेक्ट करती हैं, किसी भी तरह की, कोई सैडनेस है, ग्रीफ है, एंगर है। जो लीवर को अफेक्ट करता है, दैट इज़ द एंगर। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आपके हालात ऐसे रहे हैं, आपकी पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहा है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रही है आपकी लाइफ में, पास्ट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रही है, जो आपका लीवर है वो फैट अकमुलेट करता जाएगा। ये सारा एक सर्कल होता है। जो इमोशंस हैं वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करती हैं। एंगर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फैटी लीवर, इवन द सिरोसिस ऑफ लीवर। सो द नेक्स्ट कॉज इज़ द मेटाबॉलिक डिजीज़। अगर आप पहले ही डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हो और आपको ओबेसिटी है, मोटे हो आप बहुत ज़्यादा, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल, दैट इज़ अ ट्राइग्लिसराइड लेवल जो बहुत ज़्यादा हाई है, और आपको हाइपरटेंशन है, आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हो, लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हो, या कोई आप एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हो, देन यू आर प्रोन टू फैटी लीवर। सो दीज आर द कॉजेज, मेन कॉजेज। एक होता है ये, दीज आर द कॉजेज ऑफ नॉन अल्कोहलिक। दो तरह का होता है फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक के कॉज हैं। अल्कोहलिक के अल्कोहल इंटेक, जो आप कोई बंदा बहुत एक्सेस में अल्कोहल ले रहा है तो उसको फैटी लीवर हो जाएगा, क्योंकि जो अल्कोहल जब जाएगा बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, जिससे लीवर डैमेज हो जाता है और लीवर के ऊपर जो है फैट डिपोजिशन शुरू हो जाती है। और उसके बाद अगर बहुत ही एक्सेस में आप अल्कोहल ले रहे हो, देन इट कैन लीड टू सिरोसिस एंड लीवर कैंसर। तो इसके फिर सिम्टम्स क्या हैं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनको पता ही नहीं कि उनको फैटी लीवर है, क्योंकि उनको सिम्टम, अगर आप टेस्ट करवाते हो, कई बार क्या होता है कि आपका SGOT, SGPT, LFT बिल्कुल नॉर्मल आता है, आपका अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आता, बट यू आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ सिम्टम्स, बट ये एसिम्टोमेटिक कंडीशन है। तो एसिम्टोमेटिक कंडीशन जो होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है, जिसमें आपको पता ही नहीं चलता। सिम्टम्स आएंगे आपको, जैसे आप लेथार्जी फील कर रहे हो, वीकनेस फील कर रहे हो, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहे हो, आप डिप्रेशन हो रहा है आपको, और आपको कोई डिस्कम्फर्ट होता है थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद। आपको राइट साइड एब्डोमेन में, जब जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, राइट साइड अपर एब्डोमेन रीजन होता है, उसमें डिस्कम्फर्ट होता है, स्लाइट पेन होता है, नोजिया होता है, समटाइम्स वॉमिटिंग होती है, और आपको स्टूल नॉर्मल नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ जनरल सिम्टम्स होते हैं जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते।
लेकिन जब टेस्ट कराएंगे तब भी आपको ये कई बार क्या होता है कि आपको कोई टेस्ट में भी कुछ नहीं आता। जब तक आपका जो लीवर है 60 to 70% डैमेज नहीं हो जाता तब तक आपके टेस्ट नॉर्मल ही आते रहते हैं। यही इसकी फैटी लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें हम कुछ और इंडिकेशंस हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगी। जो यूरिन है, आप यूरिन से जज कर सकते हो कि आपका लीवर फैटी तो नहीं हो रहा। आप अपने यूरिन का कलर देखिए, अगर आपके यूरिन का कलर ब्राउनिश हो रहा है देन इट इज़ ए इंडिकेशन ऑफ फैटी लीवर। अगर वो पेल है एंड ट्रांसपेरेंट है देन इट्स नॉर्मल। अगर ब्राउनिश है देन इट इंडिकेट्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। और एक जो बहुत ही आपको लगेगा अनकॉमन सिम्टम है इसका, दैट इज़ द फ्रीक्वेंट अर्ज फॉर यूरिन इन मेल एंड फीमेल। जो मेल है उसमें प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट हो जाती है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट अर्ज होती है। तो लेकिन उसमें क्या आप देखेंगे, अगर उसमें लीवर भी फैटी हो रहा होता है साथ में। अगर फीमेल में आपको मिले कि आपको वो फीमेल आपको कोई सिम्टम बता रही है कि उनको बार बार रात को यूरिन पास करना पड़ता है, 5-6 बार उठना पड़ता है, देन इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ फैटी लीवर। हेडेक, डिजीनेस, सिर दर्द बहुत बार बार हो रहा है, डलनेस फील करो, डिजीनेस फील करो, काम करने में कंसंट्रेशन नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, कन्फ्यूज़न है, और आपको मेमोरी भी वीक होनी शुरू हो गई है। लाइक दीज सिम्टम्स दीज इंडिकेट फैटी लीवर। तो फिर उसके बाद हमने करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट पहले तो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए। अब जो लोग अनटाइमली खाना खाते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो रहा है 11 बजे तक, आपको 8 बजे तक ब्रेकफास्ट लेना है, लंच 1 to 2 के बीच में, रात को डिनर अर्ली लेना है 7 o'clock, बिफोर 7 o'clock, देन आपको काफ़ी सारी चेंजेस मिलेंगे कि आप रिवर्सिबल हो रहे हो। बाकी आपको फ्राइड नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, दैट इज़ द शुगर इनटेक आपको ज़ीरो करना है, देन यू कैन ओनली बी सेव्ड। बाकी जो है होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जो लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं, जो मैंने कई केसेस ठीक किए हैं फैटी लीवर के, इवन दे आर एट द स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। इसमें चैलिडोनियम है, लाइकोपोडियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रिक एसिड, नेट्रम सल्फ एंड सल्फर, दीज काइंड ऑफ फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन। जो मैंने एक केस ठीक किया था नाइट्रिक एसिड से, उस लेडी की क्या हिस्ट्री, दैट वाज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। उनकी एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले ली थी, 2 month लगातार एंटीबायोटिक्स ली थी ड्यू टू रिकरेंट अक्रेंस ऑफ फीवर। तो उसके बाद उनका लीवर इवन 4th grade पे पहुंच गया था, सिरोटिक चेंजेस शुरू हो गई थी, और उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए भी बोल दिया गया था कि अगर आप करवा लो तो वो बेटर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लीवर डैमेज हो चुका था। और उसके बाद उनको क्या था कि उनका एक माइंड का सिम्टम बहुत पेक्यूलियर था कि अगर उनको किसी के लिए हेट्रेड होगी, नफरत होगी, वो कभी भूलती नहीं थी, और वो दूसरा बंदा जिसके साथ हेट्रेड वाली फीलिंग है वो जितना मर्जी अपोलोजाइज़ कर ले कि मुझे सॉरी बोल दे, वो नहीं, टस से मस नहीं होती थी। वो उनका बिहेवियर सब किसी के लिए ऐसे ही था। तो हमारी जो रेपर्टरी है होम्योपैथिक, उसमें एक रूब्रिक है, एक सिम्टम है हेट्रेड फीलिंग फॉर अदर्स अनमूव्ड बाय द अपोलॉजीज, माफ़ी भी मांग लेता है। उसमें 2 मेडिसिन है, नेट्रम्यूर और नाइट्रिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है एंटीबायोटिक एब्यूज़ में बहुत अच्छा काम करती है, और ये माइंड का सिम्टम मिला के उनको नाइट्रिक एसिड 200 की एक डोज देगी। उसके 2 वीक के बाद उनके एसजीओटी नॉर्मल आ गए, उनको भूख लगने लगी, उनको वीकनेस बेटर होगी, धीरे धीरे वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है। सेकंड केस था जरनैल सिंह है, ये रोपड़ से हैं, उनका विलेज है साथ में एक भी रोपड़ के। उनको सिरोटिक चेंजेस शुरू हो गई थी लीवर में। उनको क्या सिम्टम्स क्या थे, एक तो पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता था, खाना खाने के बाद पेन होती थी राइट साइड एब्डोमेन में, और उनको राइट साइड बॉडी में ट्रेम्बलिंग होती थी, पूरी बॉडी ट्रेम्बल करती, हाथ, लिप्स, इवन राइट साइड स्टिफनेस थी बहुत, यूरिक एसिड भी उनका रेज था, हाइपरलिपिडीमिया भी था, एसजीओटी तो बहुत ज़्यादा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी रेज था उनका, और उनको कॉन्स्टिपेशन थी, और भूख नहीं लगती थी, और नींद में बहुत प्रॉब्लम थी, और उनका एंगर बहुत वायलेंट, वेरी इरिटेबल, और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, थोड़ा सा चल लिए तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। उनके सारे मेडिसिन, सारे जो सिम्टम्स लिए गए, उनका माइंड का सिम्टम था बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग। उनको था लव फॉर पावर, कि उनको कमांडिंग नेचर थी कि मैं सबसे आगे हूँ। जैसे स्कूल कॉलेज में भी वो हमेशा उनका ऐसे ही रहा कि सबसे आगे रहे हैं, कि उनको कमांड करनी है सबके ऊपर। तो ये सारे सिम्टम्स लेके उनकी लाइकोपोडियम मेडिसिन निकली। लाइकोपोडियम दी गई। लाइकोपोडियम से पहले मैं जब लाइकोपोडियम देती हूँ उससे पहले मैं चैलिडोनियम से शुरू करती हूँ केस को, क्योंकि लाइकोपोडियम से केवल एग्रावेशन हो जाती है, सिम्टम्स एग्रावेट कर देते हैं। पहले उनको चैलिडोनियम 30 में दी गई फॉर 1 month, उसके बाद उनको लाइकोपोडियम दी गई। उसके बाद उनका बिहेवियर भी इवन चेंज हो गया,
उनका बेटा आके बताता है कि आपने उनका टेम्परामेंट भी ठीक कर दिया, वो इरिटेबल नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा नहीं आता और उनका लीवर फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। अब वो 2016 में मेरे पास आए थे, उन्होंने 1.5 ईयर मेरे से मेडिसिन ली और अभी वो टोटली क्योर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको इचिंग भी थी, इवन कईयों को फैटी लीवर में क्या होता है, बॉडी पे इचिंग भी होती है, भूख कम हो जाती है, इचिंग होती है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस आती है, ये सब कुछ उनका ठीक हो गया। इस तरह से होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आपका पूरा सिम्टम्स लेके, पूरी टोटलिटी लेके मेडिसिन दी जाए, कॉज लेके, क्या कारण रहा है, क्या सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, देन homeopathy works wonder. Sorry. So if you are suffering from any kind of these symptoms, then you can call me at 9815913722 और आप मुझे आप मुझे मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप पे, आप कंसल्ट कर सकते हो और आप किसी भी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हो। होम्योपैथ इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ फैटी लिवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी and listening to me. Thank you so much.